नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं नगरा प्रखंड के कोरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया ललित राय जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने कोरिया पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है, विशेष करके इनका 5 साल का कार्यकाल जो पूरी तरह से अब समाप्त होने जा रहा है, और इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान ये कौन-कौन से काम किए हैं जो धरातल पे योजना है, जैसे 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना हो गया, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, बूढ़ा पेंशन हो गया, या जो भी पंचायत में योजना है उस पर कितना काम हो पाया है, हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस कोरिया पंचायत में। जैसे आपका पूरी तरह से 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, और इस 5 साल के कार्यकाल में आप विकास को लेकर अपने कोरिया पंचायत को कितना आगे किए हैं? पंचायत के सभी लोगों ने जब मुझे मौका दिया, 5 साल का मौका मिला, हम सभी क्षेत्र में काम किए हैं और धरातल पर काम किए हैं। इंदिरा आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या नली गली हो या मुख्यमंत्री पेयजल योजना हो या बिजली से संबंधित कोई बात हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सारे चीज़ पर हम काम किए हैं। लगभग 800 के आसपास हम नए पेंशन बनवाए हैं। 137 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। जैसे 7 निश्चय योजना के तहत आप बोले, तो 7 निश्चय योजना के तहत सबसे पहले तो आपके पंचायत में वार्ड कितने हैं? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में जल नल को लेकर क्या स्थिति है? नल जल का स्थिति अच्छा है, बेहतर है। कहीं कोई त्रुटि है तो उस पर हम लगातार ध्यान बनाए रखते हैं और सुधार करने का गुंजाइश होता है तो सुधार करते भी हैं। साथ के साथ मनरेगा को लिया जाए तो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्रोवाइड कराना था, जो भी युवा हैं जो बेरोजगार बैठे थे तो उनका जॉब कार्ड प्रोवाइड कराना था। तो आप कितने ऐसे बेरोजगार युवा को जॉब कार्ड प्रोवाइड कराए, कितने युवा भी जॉब कर रहे हैं आपके माध्यम से? मनरेगा योजना को हम लोग जॉब कार्ड लॉकडाउन के दौरान करीब 300 व्यक्तियों का जॉब कार्ड बनवाए हम लोग। उसके बाद जितने भी योजनाएं हैं, पोखर है, पैन है, मिट्टी भराई कार्य है या पक्का वर्क है, उसको हम लोग कराने का काम किए। जैसे प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना था, जैसे खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना था, तो उसको लेकर आप कितना प्रयास किए कि आपके पंचायत में कितना शौचालय बना? उसमें भी हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत उसमें भी हम लोग प्रयास किए और लगभग 200 परिवारों का हम लोगों ने अपने माध्यम से शौचालय बनवाने का काम किए और जो शौचालय बनवा लिए थे उनको पैसा दिलवाने का काम किए। साथ के साथ बूढ़ा पेंशन हो गया, वृद्ध पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जो भी पेंशन आते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं या जो भी मुख्यमंत्री कोष से आते हैं, तो उसको लेकर कितना आप काम किए? कितने लोगों को ब्लॉक स्तर पे, जैसे ये सब पेंशन का जो भी फॉर्म फिलअप होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, तो आप कितना प्रयास किए हैं? हम अपने पंचायत के जो भी 60 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं या विडो हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से पेंशन बनवाने के लिए मतलब एक फ़ोटो स्टेट तक भी हमने नहीं कराने दिया। अपने प्रयास से सभी लोगों का करीब 800 लोगों का पेंशन हम बनवाए। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि पूरी तरह से कोरिया पंचायत में जो आप काम किए हैं पूरी तरह से आपको जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? पंचायत में हम लोग घूम रहे हैं, हर एक गाँव में जा रहे हैं, हर एक घर परिवार में जा रहे हैं, तो लोगों को रिएक्शन देखने से पता चलता है कि हम लोग जो 5 साल में किए हैं, जो काम किए हैं, उससे लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है और हमको खुशी हो रहा है कि हमारे पंचायत के सभी लोग हमारे साथ हैं। युवा को लेकर भी आप इसके पहले कोई ऐसा, जैसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, फुटबॉल होता है, मैच होता है, तो उसके माध्यम से भी आप युवा का दिल, जैसे उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? युवाओं के लिए एक ख़ास जगह मेरे दिल में है। जो भी युवा भाई हैं, जहाँ भी लाइब्रेरी चलता है वहाँ सभी युवा लोग से हम मिलते हैं, जो भी वहाँ की कमी बेसी है उसको समझते हैं। कोई भी विद्यार्थी यदि परीक्षा बाहर देना जा रहा है तो उसके लिए यदि मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। जैसे आप बताएं कि लाइब्रेरी खेल कूद हो, मतलब प्रोत्साहित करने वाले, युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले जो भी बात होती है हम प्रोत्साहित करते हैं और युवा लोग भी मेरे साथ हैं। जैसे शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए हर पंचायत में। एकदम पुस्तकालय है, आपके हमारे पंचायत में पुस्तकालय है। साथ के साथ स्वास्थ्य सुविधा को लेते हुए एम्बुलेंस की सुविधा अभी तक मुहैया हो पाएगी नहीं हो पाएगी? एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। सांसद कोष से ही मिलने वाला था, अभी तक संसद कोष से नहीं मिला, लेकिन मेरा प्रयास है कि फिर मैं दोबारा आता हूँ
तो उस पर भी मैं काम करूँगा, एम्बुलेंस सेवा पर। फिलहाल के साथ जैसे एम्बुलेंस अभी नहीं है तो बाई चांस आपके पंचायत में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको आप लोग कैसे कॉपरेट करते हैं, मेरे कैसे पास ले जाते गाड़ी हैं? है, 4 चक्का गाड़ी है, मैं अपने गाड़ी से भेजता हूँ, छपरा हो, पटना हो या कहीं भी। बहुत होते हैं जो अलग अलग तैयारियां करते हैं, जैसे आर्मी का, नेवी का, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी होता है वो करते हैं, लेकिन वो गरीबी के कारण अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं कि वो आगे? हम उन सभी भाइयों को जो कि संसाधन की कमी है जिनके पास, मैं उन सभी भाइयों को अपने स्तर से उनके बात को समझता हूँ और उस समस्या का निदान करता हूँ। आने वाले दिनों में आप पूरी तरह से जनता के भी बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन को लेकर पूरी तरह से, जैसे आप बोल रहे हैं कि जहां भी हम जा रहे हैं पूरी तरह से जन समर्थन दिखाई दे रहा है और हम काम किए हैं और काम के दम पे पूरी तरह से, तो क्या काम के दम पर ही इस पर जाएंगे तो वोट मांगेंगे आप? एकदम काम और सेवा के दम पर ही वोट मांगेंगे और लोग वोट भी देंगे। साथ के साथ एक पशु शेड का जो है पूरी तरह से, पशु शेड का क्या अथी है कि पूरी तरह से हर आदमी को देना है, क्या पंचायत में कुछ लेवल है? देखिए, हर आदमी नहीं, उसका एक कैटेगरिया है सरकार की तरफ से। जिन व्यक्तियों के पास पशु है उनके लिए पशु शेड का प्रावधान है सरकार की तरफ से। आज की नई योजना नहीं है, जब से मनरेगा बना है तब से ये योजना है, लेकिन समय कम था इसलिए इस पर हमने काम नहीं किया। क्योंकि लास्ट स्थिति में हम लोग की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से हुआ कि भाई पशु शेड की निर्माण कराइए, जैसे हम लोग, समय काफ़ी निकल चुका था। फिर अगले बार मैं दोबारा आऊँगा तो पशु शेड पर भी काम करूँगा। जैसे हम लोग आ रहे थे तो देखें कि आपके पंचायत में कुछ पशु शेड बना हुआ है, आप ही के माध्यम से बना हुआ है? नहीं, मेरे माध्यम से नहीं, BDC 10 को पशु शेड बनवाया था। अच्छा, BDC को ही मिलता है? जी जी। एक फंड आता है, कबीर अंतोष्टि का फंड आता है, तो कबीर अंतोष्टि के माध्यम से जैसे कोई दुर्घटना घट जाता है या कोई मर जाता है तो उसके दौरान वो फंड देना होता है, कितना पहुंच पाता है आपके पंचायत में? देखिए, जब से हम मुखिया बने हैं तब से कबीर अंतुष्टि के तहत हमको 38,000 रुपये प्राप्त हुआ है। अब खैर तो ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन हमको जहाँ तक सूचना आती है कि कोई व्यक्ति का देहांत या मृत्यु हो गया तो एट ए टाइम हम वहाँ पहुँचते हैं, अपने स्तर से जो भी हमको बनता है वो करते हैं। इसके पहले कोरोना काल भी था, बाढ़ यहाँ पे आया था कि नहीं आया था? नहीं, बाढ़ यहाँ पे नहीं आया था। कोरोना काल में आप जनता के बीच में कितना गए थे? बहुत सारे बेरोजगार जो भी युवा थे, जो बाहर में रोजगार कर रहे थे वो फंस गए थे, तो वो अपने माध्यम से कितना सपोर्ट किया उनको लाने के लिए? साथ के साथ जो क्वारंटाइन थे तो उनके यहाँ से भी बाहर से लोग फ़ोन किए, जिस तरीका का मदद खोजे वैसा मदद किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में भी लोग आए, वहाँ भी हम लोग रोज़ दिन जाने का काम करते थे, सुबह शाम। जहाँ भी कोई कमियाँ रहती थी उसको उच्च अधिकारियों से बात कर करके हम लोग उसका समाधान निकालते थे। और बहुत सारे जैसे अब फंड भी आए थे, तो कितना फंड आपको मिला था सरकार की तरफ से कोरोना के समय? कोरोना काल में किसी प्रकार का कोई फंड नहीं आया था। ये एक गलत और अफवाह न्यूज़ है, ये पूरे बिहार के मुखिया लोग जानते हैं। उसका खंडन भी हम किए थे आज से ठीक साल भर पहले, मीडिया भाई के सामने आकर के हम खंडन भी किए थे। उस तरह का कोई फंड सरकार रिलीज नहीं। फंड नहीं आया तो अपने माध्यम से ही आप काम आप किए हो जो पूरी तरह से जनता, जैसे सालों साल वो का काम नहीं हो पाया हो, आपके माध्यम से वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो पाया? ऐसा बहुत काम है पूरे पंचायत में। मेरे पहले 15 साल लोग रहे थे, लेकिन किसी तरह का कोई विकास कहीं नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब से हम मुखिया बने हैं तब से लोग जाना है कि मुखिया क्या होता है, विकास क्या होता है, सेवा क्या होता है। हमने विकास स्तर पर, विकास के क्षेत्र में भी काम किया है और सेवा के स्तर में भी काम किया है। इसी दोनों चीज़ को लेकर के मैं चुनाव में जाऊंगा और फिर दोबारा शुरू कराऊंगा। इस बार पंचायती चुनाव भी है, पूरी तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कुछ संदेश देना चाहते हैं जिनके माध्यम से? संदेश क्या, जो मेरा कर्म है, जो हमने कर्म किया है 5 साल या 5 साल इसके पहले जो कर्म किए हैं उसका फल हमको मिलेगा। ऐसा नहीं, जो बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे नगरा प्रखंड के कोरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया ललित राय जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर इस बार हम आते हैं तो जैसे हम विकास अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से, युवा हो, गरीब हो, छात्र हो, जो भी लोग हैं और लेके हम आगे चले हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से इसका चौतरफा विकास करेंगे और अपने कोरिया पंचायत के जनता को पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। अपने कोरिया पंचायत को एक मॉडल पंचायत, एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज।